नमस्कार, स्वागत है आपका जनगण मन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। और सच्ची, ईमानदार और निष्पक्ष पत्रकारिता को अगर जिंदा रखना है तो आप मेरे जैसे प्लेटफॉर्म्स को सब्सक्राइब करें, लगातार उस पर एंगेज करें। और अगर किसी भी विषय के बारे में आप सुनना चाहते हैं तो उसका भी सुझाव दें। और क्योंकि हम इस प्लेटफॉर्म पर आपके लिए वो खबरें लेकर आते हैं और वो पहलू लेकर आते हैं, वो पर्सपेक्टिव लेकर आते हैं जो आपको लेगेसी या कन्वेंशनल मीडिया पर नहीं मिलेगा। आज बात करते हैं सुबह से जो आज खबर जो बड़े पर्दे पर चल रही है और लेगेसी मीडिया भी इसको बहुत ज्यादा कवर कर रहा है, वो है डोनाल्ड ट्रंप की जीत। जी हाँ, अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बन चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। उनका सीधा मुकाबला कमला हैरिस से था, तो डोनाल्ड ट्रंप जीत गए हैं, कमला हैरिस हार गई हैं। एक बहुत ही क्लोज टाइटली कॉन्टेस्ट जो जिसको कहा जाता है कि बहुत टाइट कॉन्टेस्ट था, लेकिन जो लीड थी बाद में वो काफी बड़ी हो गई। आखिर अब ट्रंप की विक्ट्री से भारत में क्या असर पड़ेगा, मोदी जी पर क्या असर पड़ेगा, किस तरीके से अब जो जियो पॉलिटिक्स है वो बदलेगी, और ट्रंप का दोबारा आना अमेरिका के लिए किस तरह से देखा जाएगा, इन सारे विषयों पर बात करेंगे ताकि आपको एक कंप्लीट तस्वीर, जो पूरी तस्वीर है अमेरिका के चुनाव की और उसका असर मोदी और भारत पर भी, और हम उसको कैसे देखें, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। इस समय हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय मामलों के एक्सपर्ट संजय कपूर जुड़ रहे हैं। संजय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऑन तो संजय, जो इतना एक टाइट कॉन्टेस्ट था, लेकिन इतनी वाइड लीड में वो कैसे बदल गया डोनाल्ड ट्रंप के लिए? और सबको इस बात से अंदेशा था लोगों को कि ट्रंप जीत सकते हैं, लेकिन इतनी बड़ी मार्जिन से वो जीतेंगे ये शायद किसी ने नहीं सोचा था। आखिर क्या वो फैक्टर्स थे और क्यों अमेरिका के लोगों को लगा कि कमला हैरिस के बजाय ट्रंप के लिए वोट करना ज्यादा बेहतर है? जी। देखिए, कहना उचित नहीं होगा, परंतु ये साबित होता है जिस तरीके की वोटिंग थी और जिस तरीके से लोग दिखाई नहीं पड़ा था। अगर आप गौर करें तो एग्जिट पोल भी कमला हैरिस को ज़्यादा तरजीह दे रहा था इसके मुकाबले। तो ये साबित होता है कि वहाँ की जो वोटर हैं अभी भी पूरी तरीके से महिला राष्ट्रपति की देखने को तैयार नहीं है। वोट पड़ा है, ऐसी बात नहीं कि वोट नहीं पड़ा है, परंतु जो हर जगह पे करीब 100,000 वोट्स का अंतर जो नज़र आता है, उससे साफ दिखाई पड़ता है कि वहाँ पर जो लोग हैं आज की तारीख में, दे आर नॉट रेडी टू हैव कमला हैरिस एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। और जबकि उन्होंने काफ़ी अच्छी लड़ाई लड़ी, काफ़ी मुस्तैदी के साथ लड़ी, उनको काफ़ी सपोर्ट भी मिला सेलिब्रिटीज़ का, उनको सपोर्ट मिला यंग लोगों का। परंतु अमेरिका में दो भागों में बटा हुआ है। एक भाग वो है जो कि पूरी तरीके से डाइवर्स, इंक्लूसिव, प्लूरल सोसाइटी है। दूसरा पूरा वाइट अमेरिका है। वाइट अमेरिका जो है वहाँ पर किसी भी हाल में किसी काले को या भूरे को और ख़ास के औरत को जगह नहीं देना चाहता। एक तो ये कारण था, और छोटे-छोटे माइक्रो रीज़न्स भी थे, जैसे मिशिगन के अंदर जो कि एक और भी मुख्य सूबा था, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन के हिसाब से जो सबसे ज़्यादा पकड़ है, वो अरब्स की और मुस्लिम्स की है। वो सब वोट कर रहे थे फॉरेन पॉलिसी इशू पे, और उनका मत था कि है ना, अरब जो पूरा-पूरा वहाँ पे अरबी देशों के साथ ज़ुल्म हो रहा है, ख़ास के गाज़ा में और मिडल ईस्ट में, उसके लिए कमला हैरिस और बाइडेन ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि इन्होंने वहाँ पे कुछ भी नहीं करा। तो इस तरीके के इश्यूज़ भी एक साथ जुड़ गए। परंतु मुख्य बात ये है कि ट्रंप ने बड़ी मेहनत से काम किया, उसको 16 साल की जो रेज़िलियंस है, उसकी जो लड़ाई है, उसको रिवॉर्ड करा गया। दूसरी बात ये है कि अमेरिका भी औरत को राष्ट्रपति देखने को तैयार नहीं है। लेकिन ट्रंप की जीत के अब मायने क्या है? आज जब उनकी मैं विक्ट्री स्पीच सुन रही थी तो उन्होंने कहा कि वील फिक्स द बॉर्डर्स, वील ट्राई एंड फिक्स ऑल द रॉन्ग्स व्हिच हैव बीन डन, यानी कि जो भी पिछले 4 सालों में बाइडेन के टेन्योर में जो गलतियां हुई हैं वो सारी गलतियों को सुधारेंगे। आखिर जो अमेरिकी समाज है इस जीत को वो कैसे लेगा? क्योंकि भाई ज्यादा से ज्यादा भारी संख्या में लोगों ने ट्रंप के लिए वोट किया है, तो ट्रंप की जीत का मतलब अमेरिका के लिए क्या है इस समय? क्या अमेरिकी सोसाइटी, हम देखिए, क्या कहेंगे कि वो जी, हाँ। अमेरिका में एक और क्या, विश्व में एक अजीब कोलाहल मचने वाला है। उन्होंने प्रॉमिस किया है, एक तो बॉर्डर को सील करेंगे, दूसरी बात जितने भी इलीगल्स हैं उनको डिपोर्ट करेंगे। उन्हें वो तो कह रहे हैं कि दुनिया ने ऐसा डिपोर्टेशन देखा नहीं होगा जो कि आने वाला है आने वाले दिनों में। और उसमें कई सारे हिंदुस्तानी भी हैं जो कि अधिकांश पंजाब और गुजरात से आते हैं। वो लोग काफ़ी हद तक कह रहे हैं वहाँ पे जो अंदर इलीगल पहुँच गए हैं, वहाँ पे इस उनकी अर्थव्यवस्था पे भी काफ़ी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका में
इनके ऊपर काफ़ी आश्रित रहते हैं हर तरीके का काम करने में। अगर आप गौर करें तो जो पर्दे के पीछे लोग काम करते हैं वो सब इल्लीगल हैं और अमरीकी समाज उसी के माध्यम से चलता है। और परंतु यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप है ना मानने को तैयार नहीं है। वो ये भी नहीं कह रहे हैं कि नागरिकता लो औरों को देंगे। वो तो सिर्फ़ डिपोर्टेशन की बात कर रहे हैं और उसका प्रभाव उनकी फ़ॉरेन पॉलिसी पे पड़ेगा। हिंदुस्तान को किस नज़र से देखते हैं, हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री को क्या आश्वासन देते हैं कि ये लोग जो वापस आ रहे हैं उनको कहाँ पे नौकरी मिलेगी, क्या होगा? उसके लिए कोई है ना प्रबंध कर रहे हैं, प्रबंधन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये सब बातों का भी है ना गौर करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की आपने एक आने से इम्पोर्टेंट बात कही, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि भई ट्रम्प के जीतने के बाद अब एक कोलाहल मचने वाला है। क्योंकि जिस तरीके की उन्होंने बातें कही हैं इल्लीगल डिपोर्टेशन को लेकर और जो वहाँ पर बाकी देश के भी जो लोग हैं, किस तरीके के कोलाहल को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? किस तरीके से चीज़ें अब अनफोल्ड करेंगी? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि जो लोग ट्रम्प के पीछे पड़े हुए थे या नहीं चाहते थे कि जो ट्रम्प आए, अब उनके पीछे भी ट्रम्प पड़ेंगे। और हाथ धोकर पीछे पड़ेंगे। क्या ये बातें सही हैं? और जिस किस चीज़ की ओर ये इशारा करती है? देखिए, वहाँ पे ये तो उम्मीद करी जाती है कि ट्रम्प उन लोग के पीछे पड़ेंगे जो इनके पीछे पड़े थे। परंतु हम उम्मीद करते हैं कि अमेरिका में जो इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड्स हैं, हिंदुस्तान के मुकाबले ज़्यादा मेरे ख़्याल से अच्छे हैं, जिससे कि कोई जितनी वेंजफुल और वेंजेंस और बदले लेने वाली जो भावना से प्रेरित पॉलिसीज़ होती हैं, वो नहीं आएँगी। तो ऐसी स्थिति नहीं होगी कि जिसने जैसे हमारे से देश में हुई है कि किसी ने प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगाया को तो उसको 10 साल की जेल के अंदर डाल दिया गया, वो कोई इलाज कोई तरीका ही नहीं है कि वो बाहर निकले। तो वहाँ पर हो सकता है कि हो सकता है ना हो, ये अपने आप में नई चीज़ होगी कि है ना वो लेते हैं कि नहीं लेते हैं। परंतु मुद्दा ये है कि राष्ट्रपति ट्रंप को काफ़ी हद तक है ना तमाम मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उससे वो निकल तो आए हैं, परंतु अब ये कोई गारंटी नहीं कि उनके खिलाफ केसेज़ नहीं आएँगे। ये तो है नहीं कि सत्ता में आ गए तो कोई केस नहीं चलेगा। उनके जितने प्रतिद्वंदी हैं वो भी इस व्यवस्था से इस्तेमाल करना चाहेंगे। कोर्ट में जाएँगे, कचहरी में जाएँगे, जो सब चीज़ों का ट्रंप आश्वासन दे रहे थे करेंगे कि है ना जैसे ही अगर उनके खिलाफ नतीजा आया तो वो भी है ना कोर्ट जाएँगे, उसको रोकने का प्रबंध करेंगे। उनके खिलाफ भी ऐसे ही केस लगेंगे, ऐसी बात है कि केस नहीं लगेंगे, वो भी भागेंगे, दौड़ेंगे चारों तरफ। परंतु ये अपने आप में एक बहुत ही गंभीर मौका है अमेरिका के लिए, पूरी जो फ़ॉरेन पॉलिसी है उस पे इम्पैक्ट होगा, ट्रेड पॉलिसी पे इम्पैक्ट होगा। जिस तरीके का ओरिएंटेशन अमेरिका की इकॉनमी पे था, उसमें बदलाव आएगा। जैसे ही उन्होंने कहा था कि हम आएँगे सत्ता में, तो एक तो उन्होंने कहा था कि गेट बंद कर देंगे, कोई भी इल्लीगल नहीं आ पाएगा। दूसरा जो मुख्य उन्होंने प्रॉमिस किया है जिसका मैं ज़िक्र करना चाहता हूँ, वो ये था कि चाइना पे टैरिफ लगा देंगे आपने 60%। कहा कि ये जो गुप्त रास्ते से जो लोग जाते थे, ये जो डंकी रूट जिसकी हम बात करते थे, तो क्या अब ऐसे लोगों पर अब भारी मार पड़ने वाली है? क्योंकि हमारे देश की सरकार तो बड़ी खुश हो रही होगी कि भाई ट्रम्प साहब जीत गए। अलग-अलग जगह पूजा-पाठ हो रहा था कि ट्रम्प को जितवाया जाएगा। अब ट्रम्प के जीतने के बाद मोदी जी की मुश्किलें कितनी बढ़ने वाली हैं? मोदी जी को ये रियलाइज़ भी हो रहा है? मोदी जी की जो मुश्किलात हैं वो बढ़ेंगी, परंतु उनके पास वक़्त नहीं है छोटी-छोटी चीज़ों के बारे में सोचने का। उनको ये पता है कि हिंदुस्तान की जो समस्याएँ हैं वो काफ़ी गंभीर हैं, जैसे कनाडा के साथ जो इस समय दुश्मनी चल रही है और कनाडा की तरफ से जो आरोप लग रहे हैं, वो चाहेंगे कि उनका जो रिश्ता ट्रंप के साथ है, उसके माध्यम वो किसी तरीके से उससे निजात पाएँ। क्योंकि कनाडा ने भी एक बहुत गंभीर आरोप लगाया है कि हिंदुस्तान के जो गृह मंत्री हैं, वो ज़िम्मेदार हैं। कोई जो वहाँ पे मर्डर करा गया है या मर्डर का अटेम्प्ट करा गया। सॉरी। तो उस मामले के अंदर वो उम्मीद करते हैं कि मदद करेंगे। अब ये देखना है कि ट्रंप कितनी मदद करते हैं, वो उसको प्राथमिकता देते हैं। फाइव आइज़ जो उनके संबंध हैं पुराने जो 4-5 सरकारों से या हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ जो उनका रिश्ता बना है पिछले कुछ सालों में। क्योंकि प्रधानमंत्री ने बड़े इत्तेफ़ाक से एक मैसेज भेजा कि माय फ्रेंड का उनको जो संबोधित किया उन्होंने कि माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप क्या है के और उससे कि हम दुनिया में वर्ल्ड पीस के बारे में प्रयास करेंगे, वो सब करेंगे। परंतु यहाँ पे समस्याएँ इतनी गंभीर हैं कि इतनी आसानी से वर्ल्ड पीस का तो करना संभावना ही नहीं है। दूसरी बात ये है कि प्रधानमंत्री कुछ समय से वो कर रहे थे कि मीडिएट करने की कोशिश कर रहे थे यूक्रेन वाले मामले में। अब देखना है कि मिस्टर ट्रंप कोशिश करते हैं इनको इस्तेमाल करने का कि खुद ही
जो इस शांति का जो सेहरा अपने सर पे बांधने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ट्रंप ने कहा था कि मैं 24 घंटे में रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध को ख़त्म करवा दूंगा। तो उस कई सारे चीज़ें, ये जो पूरा व्यवस्था है पूरी बदलने की कगार पे है। जो हम लोग गौर कर रहे थे इतने समय से, राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं चल रही थी, अब है ना हम लोग को पता चलेगा कि सब चीज़ दूसरी तरीके से हो रही हैं। और इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि हर चीज़ बहुत सेंट्रलाइज होगी और उसके लेकिन बाद चीज़ संजय जो आपने अपनी बातचीत में भी कही और वो भी थोड़ा-सा डिस्कस करना ज़रूरी है क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है और ये कोई भी मीडिया इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेगा क्योंकि आज तो सब ट्रम्प की जीत का जश्न मना रहे हैं। लेकिन भारत में जो आपने कहा कि जो पूरे विश्व में कोलाहल मचेगा वो तो है ही, लेकिन मोदी जी के लिए जो आपने कहा कि मुश्किलें अब बढ़ती हुई नज़र आएँगी जो कि वो रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं, मैं उसको चाहती हूँ कि थोड़ा-सा आप एक्सप्लेन करें लोगों को कि जो ये मोदी जी और उनकी जो पूरी ट्रोल आर्मी है जो आज सेलिब्रेशन के मोड में है, क्या ये रियलाइज कर रहे हैं कि इनके ऊपर क्या मुश्किलें आने वाली हैं और वो क्या मुश्किलें हो सकती हैं? ये थोड़ा उनको समझा दिया जाए। देखिए, मोदी जी के लिए जो समस्याएँ हैं, वो कुछ इस तरीके की हैं कि ख़ास के इकॉनमी और ट्रेड के अंदर इनसे उम्मीद करी जाएगी कि जितने भी टैरिफ हैं, जैसे काफ़ी समय से ट्रम्प आग्रह करते थे कि जो मोटरसाइकिल पे जो टैरिफ है, उसको ज़ीरो कर दिए। यहाँ पर करीब 200% ड्यूटी लगी हुई थी। तो वो डाउन करना चाहेंगे। हिंदुस्तानी जो वर्कर्स हैं, जो कि अमेरिका में कई जगह काम कर रहे हैं, उनकी मात्रा कम करने के लिए, क्योंकि उन्होंने पहले भी काफ़ी अपना आक्रोश व्यक्त करा है कि हिंदुस्तानी वर्कर्स के खिलाफ। वो चाहेंगे कि उनको वापस उनकी तादाद कम कर दी जाए और वापस हिंदुस्तान भेज दिया जाए। तो इस तरीके की कई सारी चीज़ें हैं जो कि मोदी जी को झेलनी पड़ेंगी और उनको कोई ना कोई रास्ता ढूँढना पड़ेगा। ये तो बात है नहीं कि हिंदुस्तान के लिए पॉलिसी अलग होगी और मुल्कों की पॉलिसी अलग होगी। उनको एक ही है ना ट्रम्प को बनानी पड़ेगी, जिसके अंदर वो अपने काम के लोगों को लें और बाकी लोगों को किनारे कर दें। तीसरी बात ये है कि मोदी जी को ये सँभालना पड़ेगा कि जो प फाइव आइज़ का जो 5 मुल्क का जो अलायंस है, जो G7 का अलायंस है, जिसके अंदर वो पूरी दुनिया को चलाते हैं, उसमें हिंदुस्तान के लिए क्या जगह बनती है? क्योंकि उसी के माध्यम से हिंदुस्तान कुछ हद तक कनाडा ने जो जिस तरीके से फ्रंट खोल दिया है हिंदुस्तान के खिलाफ, उससे निजात पा सकता है। अगर हिंदुस्तान को कोई अमेरिका से मदद नहीं आती है, तो हमारी मुश्किलें और बढ़ जाती हैं, क्योंकि इसमें सीधा आक्रमण हमारे गृह मंत्री के खिलाफ है। तो ये सब चीज़ें हैं, और भी चीज़ें निकल के आएँगी, इसके बारे में हम लोग को अभी पता नहीं है। पर कई सारी टू मैनी आयरन फाइलिंग्स इन फायर एट द मोमेंट। लेकिन कमला हैरिस की भी थोड़ी-सी बात करनी चाहिए। ऐसा नहीं था कि उस महिला ने लड़ाई पूरी दमखम के साथ नहीं लड़ी। लेकिन फिर भी अमेरिका का जो समाज है उसने एक महिला को राष्ट्रपति आपने जैसे शुरू में भी कहा कि महिला को राष्ट्रपति और वो भी एक ब्लैक जो अपने आप को वो प्रोजेक्ट करती थी कि उनको राष्ट्रपति नहीं बनाया गया। अमेरिकी समाज के बारे में क्या कहा जाए? और जो अमेरिकी समाज का माइंडसेट है, आज कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भई अमेरिकन्स आर वर्स देन इंडियंस। जिस तरीके से उन्होंने वोट डाला है। तो ये बात से मैं पूरी तरह इत्तेफ़ाक करता हूँ कि अमरीकी समाज काफ़ी हद तक पिछड़ा हुआ है। अगर आप गौर करें, आप अमेरिका में अगर आपने काफ़ी घूमी हैं, तो लोगों की जो ख़्वाहिश होती है वहाँ पर छोटे इलाकों में, वो ये होती है किसी तरह न्यूयॉर्क चले जाएँ। वो इतने आप में इतना बड़ा मुल्क है कि उन्होंने उनको इस बात की दे इज़ बियॉन्ड द इमेजिनेशन टू इवन थिंक कि वो लोग न्यूयॉर्क जा सकते हैं या किसी बड़े आदमी से मिल सकते हैं। वहाँ पर है ना सोच बहुत ही संकीर्ण है और ये अभी भी इसी तरीके के वैल्यूज़ हैं जो कि पहले हुआ करते थे। जिसमें कि ये है कि औरत को घर पे रहना चाहिए, उसको है ना ब बच्चों की देखभाल करनी चाहिए, जो हस्बैंड है उसको सब घर का इस्तेमाल, तो ये जो पूरा जो मैस्कुलिन इमेज है और पैट्रियार्कल जो सिस्टम है वहाँ पर, वो अभी पूरी तरीके से स्थापित है। अगर आप कुछ है ना जो जेडी वांस हैं जो कि वाइस प्रेज़िडेंट बनेंगे इसकी व्यवस्था में, उनके भी कुछ है ना आप फ़ॉर्मुलेशंस पढ़े हैं कुछ समय से, उन्होंने अपने आप को बदला है। वो पहले तो काफ़ी हद तक एंटी ट्रम्प हुआ करते थे, हिटलर बोला करते थे उनको, और उनकी बीवी आंध्र प्रदेश की हैं। और उनकी बातों को आपको लगेगा कि उन्होंने अपनी काफ़ी फ़ॉर्मुलेशन बदले हैं और वो कैथोलिक जो सोच है और उसके से मिलते-जुलते हैं, जिससे कि ये अपने को अलाइन कर सकें इस वाले मानसिकता से, जिससे कि लोगों को कोई तकलीफ़ ना हो उनको वोट करने के लिए। तो ये सब तो है वहाँ पर, इसलिए हिंदुस्तान से काफ़ी पिछड़ा हुआ है इन सब मामलों में। हुँ।
लेकिन अब जो नफ़रत का एजेंडा था, बहुत ज़्यादा ऑलरेडी अमेरिकन सोसाइटी पोलराइज़ थी। अब क्या नफ़रत और जो हमारी सोशल मीडिया की हिंदी लैंग्वेज में जो बोलते हैं नफ़रती चिंटू, क्या अब अमेरिका भी उन्हीं लोगों का अब देश बन जाएगा? क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प आएँगे, अमेरिका फर्स्ट का जब वो नारा लगाएँगे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि जो नफ़रती एजेंडा है, वो अमेरिका में बहुत ज़्यादा पनपेगा और ज़्यादा पनपेगा। ये सब तो देखने वाली बात। देखिए, एक सबसे बड़ा जो जंतु श्री ट्रम्प के साथ रहेगा वो है एलन मस्क। वो एक्स का हुँ, मालिक है और काफ़ी हद तक जो नैरेटिव बिल्ड करने में इनके ट्रम्प के लिए उसने काफ़ी कामयाब रहा और सबसे ज़्यादा बड़ी जीत तो उसके लिए भी क्योंकि उसने करीब $118 मिलियन खर्च करे उनकी पूरी कैंपेन के अंदर। तो जितनी कामयाबी उनकी, उतनी कामयाबी एलन मस्क की और आगे चल के उनको इसका फ़ायदा भी मिलेगा। तो अब ये देखना है कि इलॉन मस्क ऐसी राजनीतिक व्यवस्था के हिस्सेदार होते हैं, जिसमें कि नफ़रत को काफ़ी प्रोत्साहन दिया जाता है या उनका जो माध्यम है उसको इस्तेमाल करा जाता है टू स्प्रेड हेट फॉर डिफरेंट सोसाइटी कम्युनिटीज़। तो अगर वो सब होता है तो दुखद बात होगी क्योंकि वो अपने आप में बहुत पावरफुल हैं और वो काफ़ी चीज़ों को बदल भी सकते हैं। और हिंदुस्तान के साथ उनके संबंध है ना एक समय लग रहा था कि उम्मीद करी जा रही थी कि वो आएँगे और यहाँ पे कुछ है ना टेस्ला की डील वग़ैरह साइन करेंगे, पर लास्ट मोमेंट पे उन्होंने कैंसल कर दिया और वो यहाँ पे आए नहीं। तो अब मुझे पता नहीं है कि उनका प्रभाव ट्रम्प की प्रेसिडेंसी पे कितना पड़ता है और वो क्या बातें करते हैं ट्रम्प प्रेसिडेंसी को हिंदुस्तान की तरफ कुछ करें या ना करें क्योंकि उनके संबंध चीन से बहुत ज़्यादा करीबी हैं। लेकिन उनकी जो मोदी टेस्ला जी गाड़ी की है अगर बात करें, अगर मोदी जी के प्रॉस्पेक्ट्स की बात किया जाए क्योंकि भारत में भी चुनाव है, अभी महाराष्ट्र में, झारखंड में और जिस तरीके से ट्रोल आर्मी नैरेटिव बनाने लगती है, तो ट्रम्प की जीत का असर आपको क्या लगता है कि भारत के पॉलिटिकल परिदृश्य पर किस तरह से पड़ेगा? क्योंकि मोदी अपने आप को और मजबूत समझेंगे, मोदी अपने आप को कमज़ोर समझेंगे या फिर जो बात आप कह रहे हैं कि मोदी अभी शायद रियलाइज़ नहीं करेंगे, लेकिन बहुत बड़ी मुसीबत भारत के ऊपर आने वाली है? देखिए, अब मोदी अपने आप को बहुत मजबूत समझेंगे, उनको लगेगा कि उनके मित्र जीत के आ गए हैं। और उनको जो भी परेशानी होने की संभावना थी, जिसकी भी संभावना थी, वो बना उसका डर है ना उठ गया है। तो महाराष्ट्र के चुनाव के अंदर अगर वो उम्मीद करें कि अमेरिका का कोई योगदान होगा ये सब, तो मेरे ख़्याल से ये सोचना हो चाहिए कि उनका वहाँ पे उनको फ्री रन रहेगा जो भी कुछ करने का, अमेरिका की तरफ से कोई दबाव नहीं होगा। अगर कोई दबाव जैसी चीज़ होती है, तो वहाँ पे मेरे ख़्याल से कुछ नहीं होगा। और आने वाले दिनों में देखना है कि किस तरीके से चैलेंजेस फेस करते हैं जो ट्रम्प की व्यवस्था से आते हैं। हुँ। लेकिन एक आखिरी सवाल इसके पहले कि मैं वाइंड अप करूँ कि आप उसी बात को कहेंगे कि मोदी जी के लिए मुसीबतें ज़्यादा बढ़ने वाली हैं, शाह साहब के लिए मुसीबतें ज़्यादा बढ़ने वाली हैं, ट्रम्प के राष्ट्रपति बनने के बाद? देखिए मोदी जी की जो मुसीबतें हैं वो पहले से काफ़ी थीं। अब उम्मीद करी जाती है कि अगर ये महिला आ जाती थी जीत कर, तो संभावना ये थी कि जो बाइडेन साहब की पॉलिसीज़ थी उसकी ज़्यादा उसमें पैनापन आया था और संभावना ये है कि ये कुछ और समस्याएँ खड़ी हो जाती हैं। अब इनके ट्रम्प के आने से एक बार जब है ना सत्ता में थे 2016 से लेके 2020 के बीच में तो हमको उस दौरान देखना पड़ेगा कि हिंदुस्तान के संबंध कैसे थे और उस बीच में हिंदुस्तान ने क्या-क्या करा। अगर आप गौर करें तो डिमोनेटाइजेशन करा, 2019 में एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 किया और कई सारी ऐसी चीज़ें करी जो कि और लोगों को परेशान कर देती। तो संभव है कि उनको ओके मिल रहा था और जो भी इनके देखने वाले थे अमेरिका में अगर इस तरीके की परमिशन ली हो या करा हो। क्योंकि ख़ास के फ़ॉरेन पॉलिसी के इश्यू में लोग बाग एक-दूसरे से बात कर लेते हैं। तो अगर आप ये हिंदुस्तान अगर उनको अपना करीबी समझता था, तो हो सकता है कि उनको सूचित करा हो। तो अब 2016 और 19 के बीच में जिस तरीके का जो भी कुछ हुआ, उसमें अब वो रिपीट होगा, नहीं होगा, ये देखने वाली बात है। अब क्या पीएम कर सकते हैं, जिससे कि उनको है ना एंडोर्समेंट मिले, सपोर्ट मिले यूएस से। क्योंकि चाहे जितने लोग बाग खेलें, यूएस अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है। उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। चलिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया संजय, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू। धन्यवाद।